हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी शिक्षा पे। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम जो है तत्शब्द रूप के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप को पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ उसके हिंदी अर्थ को समझने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी बजा लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तत्शब्द रूप का पुल्लिंग रूप देखते हैं। देखिए, तत् जो होता है ना, कल हमने पढ़ाया था आपको युष्मद शब्द रूप। तो अस्मद और युष्मद में जो होता था उसमें सिर्फ और सिर्फ तीनों लिंग के लिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के लिए एक ही शब्द रूप होता था। लेकिन जो वह जो है पुल्लिंग के लिए अलग प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग के लिए अलग प्रयोग होता है और नपुंसक लिंग के लिए अलग प्रयोग होता है, क्योंकि यह थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो देखिए, और इसमें पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है और नपुंसक लिंग भी होता है। तीनों में अलग अलग शब्द रूप होते हैं और थोड़ा थोड़ा ही अंतर है तीनों में। तो वो थोड़ा थोड़ा अंतर क्या है, वो अंतर भी मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, पुल्लिंग में तो आपका हो गया सह तौ ते तम तौ तान, फिर हो गया आपका तेन ताभ्यम तय तस्मै ताभ्यम तेभ्य, फिर होगा आपका तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस् तयो तेसाम। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका तस्मिन तयो तेसु। इस तरह से ये आपका हो गया। तो बहुत आसान है। सहतौते तम तो तन तेन ताभ्यम तय तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस् तयो तेसाम तस्मिन तयो तेसु। ये बहुत आसान है, आप पढ़ेंगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा, बहुत ही हल्का है। जैसे बालक शब्द रूप में होता था ना, बालकः बालकौ बालका, तो उस तरह से ही है। थोड़ा बहुत सिर्फ यहाँ पे चेंज है, देख दो ही जगह चेंज है, बालकम बालको बालकान है ना, तान। उसी प्रकार से सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तय तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेंगे। अब इसके स्त्रीलिंग शब्द रूप को देखते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द रूप में कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। जहाँ पे था सह तौ ते, तो यहाँ पे है सा ते ता। ठीक है, बस ये पहला लाइन थोड़ा ज़्यादा चेंज है। और आपको इसमें मुख्य रूपेण आपको देखिए, याद सिर्फ एक ही, कहिएगा सर कितना सारा शब्द रूप आप याद करवाते हैं, तो ज़्यादा नहीं याद करना है आपको, सिर्फ एक पुल्लिंग ही याद करना है। और जो ये स्त्रीलिंग है ना, इसका एक लाइन आप याद कर लीजिए, बस ये एक लाइन याद कर लीजिए। ठीक है, ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके आगे आपका हो गया ताम ते ता तया ताभ्यम ताभी। ठीक है, फिर आपका हो गया तस्मै ताभ्यम ताभ्या तस्या ताभ्यम ताभ्या। ठीक है, उसके बाद आपका षष्ठी में तस्या तयो तासाम। ठीक है, आगे सप्तमी में हो गया आपका तस्याम तयो तासु। तो इस तरह से हो गया स्त्रीलिंग का। अब नपुंसक लिंग के शब्द रूप को भी हम लोग देखते हैं। तो नपुंसक लिंग में तत् शब्द रूप में ही देखिए, तत् ते तानी। ठीक है, अगर मान चलिए आप लोग नहीं समझ रहे हैं, अगर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तो समझिए। जैसे कोई पुरुष जाति है, जैसे हम कहेंगे क्या, वह राम है, तो राम पुरुष है। तो अगर अनुवाद बनाने के लिए दिया जाए वह राम है, तब वह राम पुल्लिंग है, तो वह का होगा सह। ठीक है, अगर हम वही कहेंगे कि वह सीता है, तो सीता लड़की है, तब वह का हो जाएगा सा, क्योंकि स्त्रीलिंग में वह होता था सा। अगर कहेंगे वह गेंद है, तो गेंद निर्जीव है, अर्थात नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है, तब वहाँ पे वह का क्या होगा, तत्। वह गेंद है तो तत् कंदुकम अस्ति। इस तरह से अनुवाद बन जाएगा। तो यहाँ पे रूप बदलते रहता है इस तत्शब्द रूप में। ठीक है, आपको ये अच्छे से पढ़ना है। इसको देखिए, इसको कॉपी में नोट कीजिए 3 पेज में, तीनों को, पुल्लिंग को एक जगह, स्त्रीलिंग को एक जगह और नपुंसक लिंग को एक जगह। और फिर उसका हिंदी अर्थ जब बताऊंगा तो उसको भी एक जगह। बस देखिए, आप एक बार लिखना सीख गए ना, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो तत्ते तानी तेन ताभ्यम तय। ठीक है, आगे तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य, फिर आगे तस् तयो तेसाम तस्मिन तयो तेसु। बहुत आसान था, छोटा सा शब्द रूप था, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। देखिए, मेन रूपेण आपको पुल्लिंग शब्द रूप तो तत् का निश्चित ही याद रखना है। सहतौते तम तो तान तेन ताभ्यम तय तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस्, बहुत आसान सा है, आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसका हिंदी अर्थ जो निकालना है उसको हम समझते हैं। मैंने हर शब्द रूप में आपको बताया है कि प्रथम विभक्ति में ही कर्ता का चिन्ह ने होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सह तौ ते जो है, इसका हिंदी कैसे निकालेंगे, वह देखिए, सह का मतलब होता है वह। यहाँ ऐसे भी आप समझिएगा कि तत् जो है यह वह का रूप है और वह का रूप है। तो यहाँ पे वह कोई एक व्यक्ति रहेगा तो वह, जब वह 2 आदमी रहेगा तो हो जाएगा वे दोनों। ठीक है, और जब वह बहुत रहेगा तब हो जाएगा वे लोग, उस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका। तो ये इधर हो गया अकेला वह, यहाँ पे वह दोनों। ठीक है, और यहाँ पे वे लोग। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे पहला कॉलम में अगर वह में ने जोड़ते हैं तो हो जाएगा उसने। ठीक है, उसने। वह में अगर वे दोनों में ने जोड़ते हैं तो उन दोनों ने, और फिर वे लोग में ने जोड़ते हैं तो उन लोगों ने। तो इस तरह से हिंदी अर्थ निकाल लिए। अब अगर हमें द्वितीया का निकालना है, द्वितीया में होता है तम तो तान। द्वितीया में क्या होता है, तम तो तान होता है, तम तो तान होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, कारक का चिन्ह जो होता है वह को होता है, कर्म को। तो चिन्ह हो गया को, तो को लगाना है सब में। वह में को लगाएंगे तो उसको, वे दोनों में को लगाएंगे तो उन दोनों को, और वे लोग में को लगाएंगे तो उन लोगों को। इस तरह से हिंदी निकालेंगे।
फिर तृतीया में से होता है करण से, तो से लगाएंगे तो वह में से, तो उससे, उन दोनों से, उन लोगों से। यहाँ पे के लिए लगाएंगे तो उसके लिए, यानी वह में के लिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके लिए। वह के लिए नहीं होता है तो उसके लिए ही ना होगा। फिर यहाँ पे उन दोनों के लिए, फिर उन लोगों के लिए, इस तरह से। फिर से तो हो जाएगा उससे, उन दोनों से, उन लोगों से। फिर यहाँ पे देखिए का के की लगाएंगे तो उसका होगा ना, उसका, उसकी, उसके, का लगाएंगे तो उसका, के लगाएंगे तो उसकी, इस तरह से। और फिर यहाँ पे उन दोनों का, उन दोनों के, इस तरह से। यहाँ पे उन लोगों का, यहाँ पे ऐसे हिंदी अर्थ निकाल लेंगे। आगे वह में, यानी वह में जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा उसमें, उन दोनों में, उन लोगों में। तो इस तरह से हिंदी अर्थ भी आप लोग जो है कॉपी में अच्छे से लिखिए। वीडियो को रोक रोक करके आप लिखिए, ठीक है। अगर आप पीछे हो जाते हैं तो वीडियो को रोकिए और लिखिए। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं वीडियो को यहाँ पे जो है इस फॉन्ट को छोटा कर दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए।